नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी अयोध्या की है और बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली कहानी है। एक लड़की का 9 लोगों ने गैंगरेप किया और एक बार दो बार नहीं, कई बार 9 लोगों ने गैंगरेप किया। एक लड़की जो BA फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही है और साथ में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सफाई का काम भी करती है। उस लड़की की एक लड़के से 4 साल से जान पहचान थी और धीरे धीरे दोनों की जान पहचान दोस्ती में बदल जाती हैं। दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। दोनों इसी साल की शुरुआत में रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। एक दिन वो लड़का उस लड़की को घूमने के बहाने मिलने के लिए बुलाता है। उस जगह का नाम है अंगूरी बाग। अंगूरी बाग में एक गेस्ट हाउस है जिसका नाम है गोकुल गेस्ट हाउस। उस लड़के ने अपने दोस्तों को उस गेस्ट हाउस में पहले से भी बुला रखा था। अब वो लड़की गेस्ट हाउस में जाती है और वो लड़का अपनी दोस्तों के साथ उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जब वो लड़की देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे लड़के उसका रेप करने की, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लड़की वहाँ से भागती है। लेकिन भागते वक्त उसके सिर में चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उस लड़की की बेहोशी की हालत में ही उस लड़कों ने उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया। उन सभी लड़कों ने बारी बारी से उसका बलात्कार किया। शाम को जब उस लड़की को होश आता है तो वो देखती है वहां पे सिर्फ 2 ही लड़के थे, जबकि बेहोशी के पहले वहां पे देखा तो उसने कई सारे लड़के थे। उन 2 लड़कों को छोड़कर बाकी सभी लड़के अपने घर चले जाते हैं। अब शाम का समय हो जाता है। वो दोनों लड़के उस लड़की को गेस्ट हाउस से निकालकर गेस्ट हाउस के ही गैरेज में ले जाते हैं। गैरेज में ले जाने के बाद वो दोनों लड़के फिर उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं, उसका रेप करते हैं और उसकी अश्लील वीडियो भी बना लेते हैं। बारी बारी से रेप करने के बाद, उस लड़की का बलात्कार करने के बाद वो दोनों लड़के उस लड़की को छोड़ देते हैं। इसके बाद दोनों लड़के वो वीडियो दिखाकर लड़की को ब्लैकमेल करने लगते हैं। अब उन लड़कों के पास उस लड़की का वीडियो था। इसी वीडियो के डर से ही उस लड़की ने अपने साथ जो हुआ था ना अपने घर वालों को बताया, ना ही पुलिस को बताया था। लेकिन 22 अगस्त को ये सभी लड़के श्री राम जन्मभूमि मंदिर आते हैं और इस लड़की को अपने साथ लेकर जाते हैं। इस लड़की को वहां से ले जाने के बाद ये सभी लड़के फिर इस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने के बाद 23 और 24 अगस्त की रात को इस लड़की को छोड़ देते हैं। 28 अगस्त को लड़की पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने अपनी FIR लिखवाने जा रही थी। तभी इन लड़कों का उस लड़की के पास फ़ोन आता है कि अगर तुमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, अपनी FIR लिखाई, तो जो तुम्हारे साथ हुआ यही तुम्हारी बहन के साथ भी होगा। लेकिन इसके बाद वो लड़की 31 अगस्त को फिर महिला थाने में जाती हैं और वहां अपनी FIR, अपना एप्लीकेशन देती हैं। लेकिन जो वहां पर पुलिस वाले होते हैं वो उस लड़की से बोलते हैं, तुमने जो लिखवाया है ये सारी घटना झूठी है, लड़के ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद पुलिस वालों ने बोला कि हाँ हम ठीक है, इस घटना की जांच करेंगे। लेकिन 2 सितंबर तक थाने से उस लड़की के पास कोई फ़ोन नहीं गया, कोई अपडेट नहीं दिया गया उसको। इसके बाद 2 सितंबर को वो लड़की जिले के SSP ऑफिस जाती है और वहां जाकर अपनी गुहार लगाती है। इसके बाद वहां के जो SSP होते हैं वो कैंट महिला थाना के SHO को बुलाकर उस लड़की के FIR दर्ज करने का आदेश दे देते हैं। वो लड़की बताती है कि वो थाने में 2 बजे से बैठी थी, लेकिन रात को 11 बजे उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया। लड़की बताती है कि उसको थाने में 36 घंटे तक बैठा के रखा गया। FIR दर्ज होने के बाद भी उसको FIR की कॉपी नहीं दी गई। वो लड़की बताती है उसने FIR के लिए जो एप्लीकेशन दिया था, पुलिस वालों ने उसको हटाकर अपनी भाषा में दूसरा एप्लीकेशन दर्ज करवाया। लड़की बताती है कि पुलिस वालों ने उससे सिर्फ मेन चीज़ें लिखने को कहा, उससे गलत FIR लिखवाई गई। उस लड़की का बयान दर्ज कराने से पहले ही उस लड़की को धमकाया गया कि अगर तुम अपने बयान से पलटोगी तो तुम्हारे घर वालों को जेल हो जाएगी। पुलिस वाले लड़की से बोलते हैं कि तुम पढ़ाई के लिए शहर में जाती हो, काम करने के लिए यहाँ राम मंदिर में आती हो, तुम्हारे साथ कुछ भी अगर हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं होगी। पुलिस वाले उस लड़की को पढ़ाई करने और काम करने के लिए मना करते हैं और उस लड़की के घर वालों को पैसों का लालच भी देते हैं। पुलिस वाले उस लड़की के घर वालों से बोलते हैं कि अपनी लड़की की इज्जत चाहते हो तो उसको घर में बैठा के रखो और इस केस के बारे में मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोलना। अगर इस केस के बारे में मीडिया के द्वारा लोगों को पता चलेगा तो इस लड़की की शादी नहीं होगी, इसकी नौकरी नहीं लगेगी, इसकी बेइज्जती होगी।
पुलिस ने उस लड़की को मीडिया से बात करने से भी मना कर दिया था। जो थाना कैंट के एसएचओ होते हैं उस लड़की के घर वालों से बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दिला दूंगा जिससे तुम्हारी लड़की की ज़िंदगी सही हो जाएगी। लेकिन उस लड़की के घर वालों ने साफ मना कर दिया था कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। पुलिस ने लड़की के घर वालों को इतना डरा दिया था कि वो खुद अपनी बेटी का साथ देने से डर रहे थे, इसीलिए वो लड़की अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ रही है। उस लड़की ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस उस पर केस बदलने का दबाव बना रही है और उसके केस के बारे में अभी तक उसको कोई जानकारी नहीं दी गई है और ना ही उस लड़की को अभी तक एफआईआर की कॉपी मिली है। इस घटना को लेकर अयोध्या के एसएसपी राजकरण ने बताया कि इस लड़की के साथ कई बार गैंगरेप हुआ है। इस लड़की के साथ इसके दोस्तों ने ही कई बार गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस को लिखवाई गई एफआईआर के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश अभी जारी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है, देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल इस मामले में जो भी होगा आप सभी को मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की घटनाक्रम और कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।